वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले सिकंदर साहब ने हमसे एक सवाल पूछा था, लेकिन उनका जवाब देने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से बात कर रही हैं और कौन बात कर रही हैं? पसरूर से बात कर रही हूँ, ताबिंदा जी। ताबिंदा साहिबा, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि मैं शुगर की मरीज हूँ। मेरी टांग में ज़रा जलन भी होती है, पाँव में गर्मियों में, और कभी तेज हो जाती, कभी ठीक भी रहती है। तो मुझे बताए कि क्या फल इस्तेमाल करूँ और क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करूँ, और तेज हो जाए तो क्या खाऊँ। मैं डामोग्राम MR इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मुझे सही बता दे क्या दवाई खाऊं। ठीक है, एज बता दीजिएगा। ताबिंदा साहिबा अपनी उम्र बता दीजिएगा प्लीज़। मेरी उम्र 65 साल है। 65। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके सवाल का जवाब देते हैं अभी। अच्छा, सिकंदर साहब का पहले सवाल। जी बिल्कुल। सिकंदर साहब ने मुझसे पूछा कि उनकी वाइफ के पाँव के नीचे कुछ ज़ख़म से कह रहे हैं, हम उनको कैलिस बोलते हैं सिकंदर साहब। अच्छा, अब उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो लाजमी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, क्योंकि जो दवाई लगा रहे हैं उसके लगाने से वो ज़ख़म नरम ज़रूर हो जाएगा, मगर इसको ठीक करने के लिए उसको 2 किस्म के तरीके से जलाया जाता है। चाहे वो गर्म करके जलाया जाए, एक ठंडी गैस होती है उससे जलाया जाता है। ये जलाने का मैं क्यों मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका फ़ायदा है। अगर इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये ज़ख़म बढ़ता जाएगा, और वही सारी बातें होने का ख़तरा है, खदशा है, जो हम अभी बात कर रहे थे। इसके अलावा ये जो शुगर बता रहे हैं 180 तक रहती है खाने से पहले। अच्छा किया उन्होंने ये ज़िक्र कर दिया, क्योंकि इनकी शुगर, जो सबको बताना चाहूँगा आपको कि इस जगह बैठ कर के जो शुगर है नाश्ते से पहले वो 100 से कम होनी चाहिए। अब ये 180 का मतलब है कि तकरीबन ये डबल है, और ये बहुत ज़्यादा है। इसका नुकसान ये हो सकता है कि इनकी जो भी ज़ख़म है अभी, वो भी एक तो लेट भरने का चांस है, और मज़ीद प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जो ये दवाई खा रहे हैं अपने डॉक्टर को दोबारा चेक कराएं, हो सकता है कि उसकी डोज़ को बढ़ाया जाए। अगर इंसुलिन की तरफ बात जाती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन एक बहुत अच्छा इलाज है। आजकल बहुत सी मुख्तलिफ़ इक़साम की इंसुलिन भी आ गई हैं जिनकी ज़रूरत सुबह शाम पड़ सकती है, और कुछ ऐसी भी हैं जो कि सिर्फ़ एक टाइम लगाई जाती हैं। इनके मरीज़ को अगर एक ऐसी इंसुलिन दे दी जाए जो सिर्फ़ रात को दी जाए, तो ये सुबह तक की शुगर को बहुत अच्छा कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंसुलिन का इस्तेमाल एक आखिरी हरबा है, या इसकी वजह से डोज़ बढ़ानी पड़ती है, या इससे मरीज़ बचता नहीं है। बल्कि बहुत से मरीज़ों को जिनको मैंने इंसुलिन शुरू कराई है, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर कंडीशन में और बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में है, सिर्फ़ इस वजह से कि उनका शुगर जो नाश्ते से पहले वाला है वो 100 से कम होता है, और जो खाने के ठीक 2 घंटे के बाद शुगर चेक की जाती है वो 180 से कम होती है। अच्छा, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि उनसे पूछें आप इंसुलिन लगा रहे हैं, वो इंसुलिन भी लगा रहे होते हैं, और जब आप उनसे कंट्रोल का पूछते हैं तो वो कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से भी कंट्रोल्ड है। फिर आप उनसे पूछते हैं कि आप जब शुगर चेक करते हैं तो कितनी है, तो वो कहते हैं जी 300 है, 220 रह रही है, 400 है, कम नहीं होती लेकिन अच्छा कंट्रोल है। तो मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा आप ज़रा कंट्रोल की जो डेडलाइन है उसके बारे में बता दें। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा कंट्रोल इस वजह 2 वजूहात की बिना पे होता है। एक ये है कि शुगर चेक नहीं की जाती टाइम पे। टाइम से मुराद ये है कि देखिए, लुबलुबा या पैंक्रियास जो है उसने इंसुलिन बनानी है। हर दफ़ा जब भी हम कोई खाना खाएंगे तो उसका काम है ये इंसुलिन बनाना, ताकि जो खाना है उसकी ग्लूकोज़ को लेवल किया जा सके, बराबर किया जा सके। अगर किसी मरीज़ का ये लुबलुबा काम नहीं कर रहा तो उसको शुगर हो जाती है। अब इस इंसुलिन को पूरा करने के लिए हम गोलियों से या इंसुलिन लगाकर इंजेक्शन से पूरा करते हैं। मेरी जैसे और कोई भी और हेल्दी बंदा होगा तो उसकी शुगर नाश्ते से पहले 100 से कम होनी चाहिए। एक इंसुलिन जब बन रही है, प्रॉपर बन रही है, और बंदा इंसुलिन लगा रहा हो या फिर जो मरीज़ है वो गोली खा रहा हो, अगर वो अपनी शुगर चेक करे नाश्ते से पहले, जो कि रिकमेंडेड है यानी करनी चाहिए, वो 100 से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा मुनासिब नहीं है। और खाने के 2 घंटे के बाद 180 से कम होनी चाहिए। इसे कहते हैं परफेक्ट कंट्रोल। इसका फ़ायदा ये है
कि जितनी ज़्यादा देर तक, जितने अरसे तक ये रहेगी कंट्रोल, इतना ही ज़्यादा अरसे तक उनको ना दिल पे असर पड़ेगा, ना आँखों पे, ना गुर्दों पे, ना ही पाँव पे असर पड़ेगा और उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी और लंबी रहेगी। ठीक, हमारे पास क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ताबिंदा साहिबा आपका सवाल है हमारे जहन में, लेकिन उससे पहले हम कॉल एक और ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मुदस्सिर बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी मुदस्सिर साहब। अच्छा, मेरे वालिद साहब हैं, उनको शुगर रहती है, शुगर के मरीज हैं, काफ़ी पुराने। जी कितने अरसा हो गया? उन्हें तकरीबन 25-30 साल हो गए, 25-30 साल से शुगर है। उम्र बता दीजिएगा अपने वालिद की। उनकी उम्र जो है 66 ईयर ओल्ड है, 66 साल के हैं। ठीक है। अच्छा, उनके साथ सेम यही मसला जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि उनके पाँव के नाखून के ऊपर ना ब्लैक सा जख्म बना हुआ है। अच्छा। हाँ, जो कि बढ़ रहा है और पाँव की तली में भी 2 नीचे जख्म है दरमियान में कर ना। अच्छा, इनमें से किसी जख्म के ऊपर से पानी तो नहीं रिस रहा, या वो बिल्कुल खाल तो नहीं उतर गई? थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है, अभी खाल नहीं उतरी, लेकिन ब्लैक हो रहा है, वो ब्लैक है और छाला बना हुआ है। कितने अरसे से है और फीवर? हाँ जी, इस तरह का। और वो ट्रेवियमेट यूज कर रहे हैं मेडिसिन, और 20 यूनिट इंसुलिन के लगा रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल का प्लीज। जी सॉरी, डॉक्टर साहब से सजेशन चाहूँगा, कोई सजेशन दें। ठीक है, इसमें क्या करना चाहिए? एक और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी मुदस्सिर साहब कि कितने अरसे से है ये ज़ख़म? ये जख्म अभी स्टार्ट हुआ है उनका, तकरीबन हो गए हैं इसको महीना होने वाला है। सही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉल है, हम 3 कॉल्स के इकट्ठा जवाब देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अपनी टीवी की आवाज़ प्लीज़ हल्की कर दीजिए और हमसे पहले बात कर लीजिए। हेलो, ठीक, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। जी, सबसे पहले मैं तबिंदा साहिबा से बात करना चाहूँगा। जी, उन्होंने हमें बताया कि वो 65 ईयर्स की हैं और उनके पाँव में जलन होती है। इसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब शुगर एक मिकदार ज़्यादा रहे, जिस्म में कंट्रोल अच्छा ना हो और 10 साल से ज़्यादा गुजर जाएं, तो कुछ मरीज़ों में जो नर्व्स होती हैं, जैसे कुछ लोग नसें बोलते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाता है। दिमागी तौर पर उनमें ये सलाहियत नहीं रहती कि वो नॉर्मल तरीके से महसूस कर सकें। या तो वो बिल्कुल ही सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, या पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द देना शुरू हो जाता है। अच्छा, एक तो मैंने बता दिया कि ये जो कंट्रोल होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अब जब ये आ जाए तो इसका हल, एक तो कंट्रोल बहुत अच्छा करना है। कंट्रोल में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि उसको दवाई भी खाई जाए, इंसुलिन अगर लगा रहे हैं तो वो भी लगाएं, मगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी ग़िज़ा पे बहुत ज़्यादा परहेज़ किया जाए। इसके अलावा आजकल बहुत अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं बाज़ार में, जो कि खाने से मरीज़ रात को, या ख़ास तौर पे जो कि इनको रात को पेन होता है, तो उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। और काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इनको कहूँगा कि एक अच्छे डायबिटिक स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वो दवा स्टार्ट करें। और फिर भी आखिर में इनसे लाजमी कहूँगा कि अपनी शुगर अच्छी रखें। एक और चीज़ उन्होंने मुझसे पूछी, फल खा सकती हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बात यहाँ क्लियर कर देना, फल बहुत अच्छे हैं। अगर फल नहीं खाएँगे तो बहुत सारी विटामिन्स और मिनरल्स, बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं, वो उनसे आपका जिस्म महरूम हो जाएगा। मगर बहुत ज़्यादा फल नहीं खाने, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फल खाना शुरू हो जाएं। आपके डॉक्टर को आपकी दवाई इस तरीके से एडजस्ट करनी है, इस तरीके से रखनी है कि आप कम से कम आधा सेब, कुछ दाने एक दिन में अंगूर के या अनार के, इसी किस्म के तमाम फल ये आप दिन में लाजमी खाइए, ताकि आपके जिस्म में किसी किस्म की कमी ना हो। सब्ज़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं, मगर याद रखिए कि एक हद तक खाइए और साथ में अपनी शुगर को उतना ही कंट्रोल रखिए जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप आज एक चीज़ इस प्रोग्राम के बाद से याद रख लें कि 100 से कम होनी चाहिए नाश्ते से पहले वाली, और 180 से होनी चाहिए खाने से। अच्छी बात है। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो मुदस्सिर साहब का भी एक सवाल है, उसका जवाब लेंगे।